उससे कुछ सही जोड़ियां बनती हैं या 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि क्या रहती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। मैं उनको किसी न किसी ट्रिक से सिखा रही हूँ, उन लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे है पहला क्वेश्चन आ जाएगा या पहला वर्ड आ जाएगा नाइट, ठीक है। तो नाइट हम जो सामंत हैं रिच लोग या अभिजात वर्ग वो क्या करते थे अपनी रक्षा के लिए कुछ कुशल घुड़सवार रखते थे तो उनको क्या बोलेंगे नाइट। अब वो जो कुशल घुड़सवार अपनी रक्षा के लिए रख रहे हैं तो उनको बदले में कुछ तो देंगे तनख्वाह के रूप में, तो वो क्या करते थे कुछ भू क्षेत्र उनको दान में दे देते थे। तो उस भू क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस भू क्षेत्र को? फीप, ठीक है। तो याद रहेगा फीप और नाइट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाइट हो गया जो कुशल घुड़सवारों को कौन रखता है? सामंत रखते हैं अपनी रक्षा के लिए, तो वो कहला गए नाइट। और जिनको बदले में कुछ भू क्षेत्र दिया जाता है वो क्या हो गई? फीप, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है तीत। तीत और टैली में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? कर है। एक तीत जो है हमारा वो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर है। जो कल मैंने कुक्कुर समझाया था तुम लोगों को, वो चंगेज खां के द्वारा लिया जाता था कुक्कुर वाला कर, पशुओं का 10वां हिस्सा। और जो तीत है वो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर है 10वां हिस्सा, ठीक है। कर का कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। तो तीत हमें ऐसे याद रखना है अपने दांतों से। जब हम मंदिर जाते हैं कोई भी चीज पूरी होती है तो हम खुश होकर के दांत निकालते हैं, तो इससे याद रखना तीत। तीत हो गया हमारा चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर। अब आता है टैली। दोनों टाटा से आते हैं और दोनों ही क्या है? कर। तीत भी कर है लेकिन तीत चर्च द्वारा, और टैली हो जाएगा राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर। कौन सा हो जाएगा? टैली। तो लिखोगे राज्य द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर को क्या बोलते हैं? टैली। फिर आता है क्वेश्चन फ्रायर। तो ऐसे भिक्षु जो घूम घूम करके भिक्षा मांगते हैं उनको क्या बोलते हैं? फायर। अब इसको याद कैसे रखोगे? फायर मतलब आग होता है, वो फायर ब्रिगेड घूमती है ना आग बुझाने के लिए, तो उससे याद रखोगे कि फायर वर्ड लगाए तो वो घूमते होंगे, ठीक है। तो घूमने वाले बिच्छुओं को क्या बोलेंगे? फायर। लेकिन कुछ बिच्छू ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं? मठों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जो बिच्छू मठों में रहना पसंद करते हैं उनको क्या बोलेंगे? मॉन्क बोलेंगे, उनको मॉन्क बोलेंगे। और नन जो लेडीजें होती हैं भिक्षुआ होती हैं, मतलब जेंट्स को हम जेंट्स जो मठ में रहेंगे उनको बोलेंगे हम मॉन्क, और जो लेडीजें होंगी मठ में रहेंगी उनको बोलेंगे हम नन। तो भिक्षुड़ियाँ क्या कहलाएंगी? नन। और भिक्षु क्या कहलाएंगे? मॉन्क। लेकिन भिक्षु दो प्रकार के हो गए, जो मठ में रहेंगे उनको मॉन्क और जो घूमेंगे उनको फ्रायर। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जो मठ में रहेंगे वो मॉन्क और जो घूमेंगे फ्रायर, ठीक है। और नन जो भिक्षुड़ियाँ मठ में रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? नन। फिर आते हैं मैनर। तो मैनर तो पता ही है सामंतों के लिए यूज करते हैं। मैनर हाउस उनका जो खेतों में बना हुआ एक फार्म हाउस टाइप का होता है वो क्या है? मैनर हाउस है। फिर आते हैं पोप। तो ईसाइयों का जो धार्मिक गुरु होता है उसको क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। पोप कौन है? ईसाइयों के धार्मिक गुरु को क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मोनेस्ट्री, ठीक है। तो मोनेस्ट्री क्या हो जाएगा? मोनेस्ट्री का अर्थ ही होता है अकेला रहना। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद को अकेला मतलब किसी के साथ रहना पसंद ना करता हो या अकेले रहता हो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनेस्ट्री बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे तुम लोग? टैली तीत में टैली क्या है? राज्य का कर, ठीक है। राज्य का प्रत्यक्ष रूप में लिया जाने वाला कर। और तीत क्या है? राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर। इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नाइट। नाइट हो जाएगा वो कुशल घुड़सवार जिनको सामंत अपनी रक्षा के लिए रखते थे। फिर उसके बदले में जो भूमि क्षेत्र देते थे वो क्या कहलाया जाएगी? ठीक है। तीत क्या होगा? तीत दांत से याद रखना है, ये भी एक क्या है? कर है। चलो अब बिल्कुल बच गई है, इसके आगे कल समझाते हैं, ठीक है।